हेलो एवरीबॉडी। तो पिछली वीडियो में हमारा ओशंस के बारे में बताना रह गया, तो हम शुरुआत से फिर से बताती हूँ कि हमारे टोटल ओशियंस 5 हैं और सबसे गहरा हमारा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन और उसके बाद इंडियन ओशियन और फिर आता है सदर्न ओशियन और फिर आता है हमारा आर्कटिक ओशियन। एरिया के अकॉर्डिंग ऐसे हमारे ओशियंस फैले हुए हैं और ऐसे इतना ही हमारी जो है गहराई में क्या आ जाता है कि हमारा जो सदर्न ओशियन है उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है और इसी तरह हमारा आर्कटिक ओशियन भी ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। लेकिन फिर भी हम 4th नंबर पर आर्कटिक ओशियन को ही लेते हैं। फिर जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी कौन बनाता है? सबसे पहले बनाता है सबसे लंबी पैसिफिक बनाता है, फिर अटलांटिक बनाता है और फिर इंडियन बनाता है और फिर आर्कटिक बनाता है, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। और लास्ट में आता रहा हमारा सदर्न ओशियन। सबसे अब हम बात करते हैं हमारे पैसिफिक ओशियन के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है हमारी कि ये जो है ये अगर हम पृथ्वी को ऐसे गोल करेंगे तो ये हमारा यहाँ से भी जुड़ता है और यहाँ से भी। तो पैसिफिक ओशियन एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और इसके बीच में क्या है, एक रिंग ऑफ फायर बनती हैं। ये क्यों बनती हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, जिसके कारण एक गोले की नाल की आकार की शेप बनती है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, इसका जो सबसे गहरा स्थान है, जिसका हम ट्रेंच भी बोलते हैं, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। ये हमारे एशिया के नीचे यहाँ बनते हैं। फिर आता हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में जो इसका दूसरा नाम अंध महासागर है और इसका गहरा स्थान है बिल्कुल वो है हमारा यहाँ पर मैक्सिको के साइड में आता है, मतलब बहुत दूर होता है वैसे तो मैक्सिको के, जिसको हम बोलते हैं प्यूटोरिको गर्त, यानी कि प्यूटोरिटो ट्रेंच। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सारगेसो सागर बनता है। ये बहुत ही शांत होता है बिल्कुल, इसके चारों ओर का एरिया। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती है, देखो मैंने जैसे बनाई भी हुई है। ये ट्रायंगल क्यों बनाई, इसको हम डेविल ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हमारी जो नाव है वो डूबी हुई है, मतलब एक तरह से डेंजर एरिया है ये। फिर आता है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन है तो ऑफ कोर्स इंडिया के नीचे ही मिलेगा और हमारे ये इंडिया के नाम पर ही नाम रखा गया है। और इसका सबसे गहरा जो स्थान है उसको बोलते हैं हम सुंडा ट्रेंच, यानी कि हर किसी ओशियन के का एक सबसे गहरा स्थान बताया गया है। फिर आता है हमारा आर्कटिक, जो कि सबसे ये हमारे यहाँ पर है, सबसे छोटा ओशियन है और ये उत्तरी ध्रुव पर ही है। इसको हम छिपता हुआ सागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। और सदर्न ओशियन के बारे में अभी जानकारी प्राप्त ज़्यादा हमें मिली नहीं है। थैंक यू।